नमस्ते बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर का जो दूसरा पाठ है काकी, जिसे सियाराम शरण गुप्त जी ने लिखा है, उसका अगला भाग हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक के पाठ में हमने जाना श्यामू जो है वो बहुत दुखी है क्योंकि उसकी माँ उमा की मृत्यु हो गई है और परिवार वाले उसे झूठी बात कहकर ले जाते हैं और जला देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत और उसे ये कहा जाता है कि उसकी काकी जो है वो मामा के घर गई है। और अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ जब वो खेल रहा था तो उसे पता चलता है कि उसकी काकी जो है वो मामा के घर नहीं गई है, ऊपर राम के घर गई है, यानी उसकी मृत्यु हो गई है। वो बहुत दुखी होता है, अपनी माँ को हर कीमत में वो पाना चाहता है और इसी दुख में वो एक दिन बैठे बैठे आकाश में ताक रहा था। उसे एक पतंग नजर आती है जिसे देखकर वो बहुत प्रसन्न हो जाता है और वह सोचता है कि वो भी एक पतंग उड़ाएगा और ऊपर राम के घर भेजेगा, जहाँ से उसकी काकी उस पतंग को पकड़कर सीधा उसके घर वापस चली आएगी। और वह अपने काका यानी विश्वेश्वर से जाकर कहता है कि मुझे एक पतंग और डोर मंगवा दो। तो उसके पिता जो है वो बहुत ही काका जो है वो बहुत दुखी थे पत्नी के वियोग में, पत्नी की मृत्यु की वजह से। पहले तो वो हाँ कह देते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। तो श्यामू जो है वो देखता है कि उसके काका उसकी ज़रूरत पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो वो उनके कोट से पैसे चुराता है और अपने घर में काम करने वाली सुखिया दासी के बेटे भोला को कहता है कि मुझे एक पतंग और डोर मंगवा दो। और वो ये भी कहता है कि चुपचाप लेके आना, किसी को पता ना चले, क्योंकि उसको पता है कि उसके परिवार में जिस इतनी निर्दयता से उसकी माँ को जब ले जाकर जला आए हैं तो वापस लाने की व्यवस्था भी वो लोग नहीं करेंगे। तो यही सोचकर वो भोला को कहता है कि किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और भोला जब वो पतंग और डोर लेके आता है तो वो अपनी अपनी जो योजना है वो उसे बताता है कि वो ये पतंग ऊपर राम के घर भेजेगा ताकि उसकी माँ उसका पतंग पकड़कर नीचे चले आए। तो भोला भोला जो है वो श्यामू से थोड़ा सा बड़ा था। वो श्यामू को ये बताता है कि डोर जो है पतंग की वो बहुत पतली होती है, अगर तुम्हारी काकी उसे पकड़कर नीचे आएगी तो डोर टूटने का डर रहेगा। तो इससे अगर अच्छा हो अगर एक रस्सी हो तो रस्सी पकड़ के अगर वो नीचे आए तो बहुत अच्छा होगा। तो भोला की बात जो है वो श्यामू सुनता है और उसको समझ भी आता है कि हाँ, ये जो बात कही है ये बात एकदम ठीक है कि डोर जो है वो पतली है, अगर रस्सी होती तो बहुत अच्छा होता। तो उसके पास सबसे बड़ी समस्या थी वो है पैसों की समस्या, क्योंकि वो अगर मांगता तो कोई भी उसे नहीं देता। तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करता है, वो अपने पुरानी तरकीब वो अपने का प्रयोग करता है। वो फिर से खूंटे में टंगे हुए अपने काका के कोट के पॉकेट से 1 रुपए निकालकर उसे चुपचाप जाकर सुखिया दासी के बेटे भोला को दे देता है और कहता है कि 2 रस्सी ले आना, 1 रस्सी ओछी पड़ेगी, 1 रस्सी ओछी पड़ेगी मतलब छोटी पड़ेगी, मोटी मोटी 2 रस्सियाँ ले आना ताकि मेरी माँ उन मोटी रस्सियों को पकड़ के सीधा नीचे आ जाए। तो सुखिया दासी का पुत्र भोला भी वही करता है, वो चुपचाप अपनी दीदी से कहकर 2 मोटी मोटी रस्सियाँ मंगा कर लाता है और फिर वो दोनों मिलके अपना शुभ कार्य कर रहे होते हैं। शुभ कार्य यानी पतंग में डोर बांधने का, पतंग में रस्सी बांधने का काम करते हैं। और अचानक से उनके पिता विश्वेश्वर वहाँ पर आ धमकते हैं और पहले तो वो रस्सी को देखते हैं और फिर देखने के बाद वो श्यामू को बहुत डांटते हैं, उसको मारते भी है। तो भोला डर के मारे मुखबिर बन जाता है, यानी वो भेद खोलने वाला बन जाता है। उनका जो सीक्रेट था वो सीक्रेट वो उनको बता देता है। ये बताता है कि ये पतंग वो राम के घर भेजना चाहता है ताकि काकी जो है वो ऊपर राम के घर से सीधा वापस यहाँ पर आ जाए, इसीलिए उसने आपके कोर्ट से पैसे चुराए थे। ये बात सुनने से पहले ही विश्वेश्वर जो है वो श्यामू को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, उसका कान मलते हैं और वो जो पतंग वो जिस पर वो रस्सी बांध रहे थे वो पतंग भी फाड़ देता है। तो
श्यामू की तरकीब जब भोला विश्वेश्वर को बताते हैं तो भोला उनकी बात सुनकर अचानक से उस पतंग को उठाकर देखते हैं जिस पतंग को उन्होंने फाड़ डाली थी, और उसके ऊपर काकी नाम की एक चिट लगी थी, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हतप्रभ हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको तब लगता है कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के लिए कितना कुछ कर सकता है। वो अपनी माँ को वापस लाने के लिए चोरी भी कर सकता है। उसके मुंह में और शब्द नहीं रहते हैं, वो चुपचाप वहाँ खड़े होकर उन्हें देखता रहता है। तो ये हुआ पाठ। अब हम लोग पाठ के उद्देश्य या इस पाठ से हमें क्या संदेश मिल रहा है उसे हम जानेंगे। तो काकी सियाराम शरण गुप्त की बहुत ही लोकप्रिय कहानी है, जिसमें एक मातृहीन यानी बिना माँ वाले बालक की वेदना को दिखाया गया है, उसके दुख को दिखाया गया है। बाल मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर आधारित इस कहानी में बाल मन की कोमलता व संवेदनशीलता का बहुत ही मार्मिक चित्रण हुआ है। यानी एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के लिए कितना कुछ करना चाहता है, अपनी माँ को पाने के लिए क्या क्या कर सकता है, वो चोरी भी कर सकता है, उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। जब बड़े लोग बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो भटक भी जाते हैं, और ये भी दिखाया गया है कि एक छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, और वो चाह रहा है कि बड़े उसका ध्यान रखें, लेकिन जब बड़े उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं तो वो चोरी जैसे जघन्य पाप को भी करने को आतुर हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बड़े जब बच्चों का ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चे जो है वो भटक जाते हैं। कहानी में भी विश्वेश्वर अपनी पत्नी के शोक में डूबे हुए यह भूल जाते हैं कि श्यामू की माँ के बिना क्या दशा होगी, यानी माँ के बिना एक छोटे से बच्चे की क्या अवस्था होगी, इस बात को वो भूल जाते हैं। वो अपने ही गम में खोए हुए हैं, उन्हें और कुछ नजर नहीं आ रहा है। वो सोच रहे हैं कि मेरा दुख ही सबसे बड़ा दुख है, लेकिन एक माँ के ना रहने से एक बच्चे का जो दुख है, उस चीज को वो नहीं समझ रहे हैं। माँ की कमी को स्वयं पूरा करने की बजाय उसकी उपेक्षा करते हैं। श्यामू भी माँ की कमी को पूरा करने के लिए चोरी करने का अपराध करता है। अब उसको बड़ों पर विश्वास नहीं है, वे उसकी मासूम योजना को समझेंगे, यानी उसे मालूम है कि उसकी बात ही नहीं सुनी जा रही है तो उसकी योजना को कौन सुनेगा। कहानी एक और बालक की वेदना को दिखाता है तो दूसरी तरफ बड़ों की उपेक्षा के परिणाम पर भी प्रकाश डालता है। यानी कहानी हमें बहुत कुछ चीजें दे रहा है, जिसमें बता रहा है कि एक बच्चा कष्ट से जा रहा है, और कष्ट को दिखाया गया है। साथ में ये भी दिखाया गया है कि एक बड़ा व्यक्ति उसके कष्ट का निवारण करने की बजाय उसे और डांट रहा है। तो ये है इस पाठ का उद्देश्य। इसके बाद हम लोग करेंगे शीर्षक की सार्थकता, यानी काकी नाम कितना सार्थक है, अगर है तो कितना, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे शीर्षक की सार्थकता। श्यामू अपनी माँ उमा को काकी कहता है। काकी की मृत्यु ही श्यामू की व्यथा का कारण है, यानी दुख का कारण है। वह काकी को वापस बुलाने की कल्पना करता है। वो सोचता है कि ऐसा कुछ करे कि वो काकी को वापस ला सके। अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार पतंग द्वारा उन्हें वापस लाने की योजना बनाता है। यानी उसके पास जो बुद्धि है, छोटी बुद्धि, कम बुद्धि, उसी बुद्धि से वो सोचता है कि वो अपनी काकी को किस तरह से राम के घर से वापस लाए। उसके पिता विश्वेश्वर भी अपने पुत्र की व्यथा को नहीं समझ पाते हैं। यानी उसका जो कष्ट है, एक छोटे से बच्चे के माँ के ना रहने का जो कष्ट है, उसे भी वो नहीं समझ पाते हैं। श्यामू की वेदना, उसकी योजना, विश्वेश्वर का दुख तथा पुत्र के प्रति उपेक्षा, इस सभी भावनाओं का केंद्र काकी है। यानी काकी ही एकमात्र कारण इस पाठ में दिखाया गया है, जिसकी वजह से सबको कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कष्ट हो रहा है। अतः यह एक बहुत ही अच्छा शीर्षक है। यानी यह जो शीर्षक है, यह पूर्ण रूप से एकदम इस पाठ के लिए सार्थक है, क्योंकि ये कहानी काकी के आसपास ही घूम रही है और काकी को लेकर ही शुरू होती है और काकी को लेकर ही इस कहानी का अंत होता है। इसीलिए ये शीर्षक जो है वो पूर्ण रूप से
सार्थक है, यानी ये पूर्ण रूप से हमें काकी को ही दर्शाता है और साथ में श्यामू की व्यथा को भी दर्शा रहा है, श्यामू के कष्टों को भी हम सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो लेखक की ये जो कहानी लिखने की और ये जो शीर्षक देने की जो उनकी योजना है वह पूर्ण रूप से सार्थक है, क्योंकि श्यामू की माँ मृत्यु की शैया में चली गई है और उसी काकी को लेकर ये पूरी कहानी चल रही है। तो ये पाठ इस हमें ये सारी शिक्षाएं देता है। तो ये यहीं तक, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा। धन्यवाद।